इस बात में बोल रहे हैं कि हम पोका बोइंग पे जो है दवाई लगा रहे हैं, वहां रुक रिया है। गन्ना जैसे थोड़ा सा ऊपर न बढ़ा, उसके बाद फिर से पोका बोइंग लग गया। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, थाइपोनेट मिथाइल और जितने भी कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब वगैरह हैं सब यूज कर रहे हैं, लेकिन हर 7 से 8 दिन के बाद में फिर से रिपीट पोका बोइंग हो रही है। आज सामने कुशलवीर सिंह जी हैं। गन्ने में लगने वाली बीमारियों में केवल यही बीमारी ऐसी है जिसका दवाई के द्वारा हम नियंत्रण कर सकते हैं रोग लगने के बाद, अन्यथा सभी बीमारियां जो है वो उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर अपनाने पड़ते हैं। ये रोग लगने के बाद भी ठीक हो जाती है। तो हमारे कह रहे हैं अगर CTPR की स्प्रे करें तो रिजल्ट मिलेगा या नहीं? देखो, इस स्प्रे का रिजल्ट कंपनी रिकमेंड नहीं। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो इस विषय के ऊपर है कि हमारे जो किसान भाई हैं वे कॉल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इस बात में बोल रहे हैं कि हम पोका बोइंग पे जो है दवाई लगा रहे हैं, वहां रुक रिया है। गन्ना जैसे थोड़ा सा ऊपर न बढ़ा, उसके बाद फिर से पोका बोइंग लग गया। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, थाइपोनेट मिथाइल और जितने भी कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब वगैरह हैं सब यूज कर रहे हैं, लेकिन हर 7 से 8 दिन के बाद में फिर से रिपीट पोका बोइंग हो रही है। आज सामने कुशलवीर सिंह जी हैं और जो आज की जो वीडियो है या गांव भरना के अंदर है, हमारे जो मास्टर जी भी हैं, साथ में किसान भी हैं, उनसे भी परिचय लेंगे। सामने कुशलवीर सिंह जी, एक बार उनसे परिचय करवाते हैं, फिर इस बारे में जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली सुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है, पोका बोइंग। पोका बोइंग एक फंगल डिजीज है और फंगल में भी फ्यूजेरियम से पैदा होने वाली डिजीज है, फ्यूजेरियम मोलिनोफॉर्मी। और सही मायनों में कहा जाए तो ये एक एयरबोर्न डिजीज कही जाती है। दो तरह की डिजीज ज़्यादा सुनी होगी, सीड बोर्न डिजीज जो सीड से फैलती है, और सोयल बोर्न डिजीज जो मिट्टी से फैलती है, ज़मीन से फैलती है। लेकिन ये एयरबोर्न डिजीज है बरसात के दिनों में, जब हल्की बारिश पड़ती है, धूप कम निकलती है, तो ऐसे मौसम में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। और अब मौसम ये हो रहा है कि लगभग 8-10 दिन से चाहे 4 बूंद पड़े लेकिन रोज़ बारिश हो रही है, तो वो इस पोका बोइंग के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट मानी जाती है। यानी गरम और नम मौसम में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। इसके जो सिम्टम्स है वो ये है, पहले पत्ती में सिकुड़न आती है, पीला पड़ता है, फिर पत्ती गल के टूट जाती है। ये इस रोग के लक्षण हैं। तो इस रोग से बचाव करने के लिए एक गन्ने में लगने वाली बीमारियों में केवल यही बीमारी ऐसी है जिसका दवाई के द्वारा हम नियंत्रण कर सकते हैं रोग लगने के बाद, अन्यथा सभी बीमारियां जो है वो उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर अपनाने पड़ते हैं। ये रोग लगने के बाद भी ठीक हो जाती है। अब कौन कौन सी दवाइयां इसके लिए हम प्रयोग करते हैं? इसके लिए जो लेविल क्लेम में दवाई आती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC 800 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। या दूसरी दवाई है कोनिका, जिसमें COC प्लस कासुगामाइसिन है। ये 300 से 350 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करें। थायोफेनेट मिथाइल एक फंजीसाइड है, लेकिन इसके लिए लेविल क्लेम नहीं है और बहुत अच्छा इस पे काम भी नहीं करता। दूसरी दवाई जो लेविल क्लेम तो वो भी नहीं है, लेकिन उसका परिणाम जो हमने इस साल प्रैक्टिकल करके पाया है तो बहुत अच्छा परिणाम दिखाई दिया है। एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2 प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% दवाई का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपकी सिजेंटा कंपनी एमिस्टाटोप के नाम से बनाती है, मोरास कंपनी टकासी नाम से बनाती है, आपकी FMC कंपनी अजाको ड्यू नाम से बनाती है, आपकी मैनकाइंड एजोडेजो नाम से बनाती है, धानु का कंपनी गोडीवा सुपर नाम से बनाती है। इनमें से कोई सी भी कंपनी की दवाई 200 मिलीलीटर दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल पे आप स्प्रे कर देंगे तो काफ़ी हद तक मैं मानता हूं कि 90% से ज़्यादा परिणाम आपको अच्छे प्राप्त होंगे। तो आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका असर भी और दवाइयों के मुकाबले लंबे समय रहता है। हमने कई खेतों में 1 महीना पहले करवाया था, तो आज तक उनमें पोका बोइंग दिखाई नहीं दे रहा है। 238 वैरायटी में ही ज़्यादातर हमने, हालांकि रेड रोट के लिए ही यूज करवाया था, लेकिन उसमें पोका बोइंग भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। जैसे जी आपने बताया एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनाकोनाजोल जो है,
ये अगर हमारे किसान भाई जो जैसे प्रयोग करें, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली दवाई है, तो इससे अलग भी किसी और रोग पे भी काम करेगा ये? हाँ, रेड रोड पे लेवल क्लेम है IISR, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा ये रेड रोड गन्ने का लाल सड़न रोग पे प्रिवेंशन के रूप में इसे प्रयोग कर सकते हैं। रोग लगने के बाद तो नहीं ठीक कर पाएगी, लेकिन रोग लगने की संभावना है तो आप इसे स्प्रे करेंगे तो मैं मानता हूं कि काफी हद तक आप लाल सड़न रोग से भी फसल को बचा सकते हैं। अच्छा जी, एक सवाल और है जी, जैसे टॉप रोट बैक्टीरियल हो गया और पोका बोइंग हो गया है, तो इन दोनों में अंतर क्या हो गया? क्या टॉप रोट बैक्टीरियल पे भी ये काम करेगी, नहीं करेगी? नहीं, देखो दोनों को एक साथ ना मिलाओ। नाम पोका बोइंग का भी नाम टॉप रोट ही है। जो फेज बनती है भाले नुमा, इसे टॉप रोट कहते हैं जी। हाँ, पोका बोइंग तो टॉप टू स्टंटिंग से लिया गया है, तो पोका बोइंग का नाम ही टॉप रोट फंगल है। और जो आप बता रहे हैं दूसरा टॉप रोट बैक्टीरियल है, उसमें वह बैक्टीरियल डिजीज है। और कुछ वैरायटी जैसे 13235 में कहीं कहीं वो दिखाई दे रहा है रोग, उसमें जहां गन्ने का अगोला होता है यहां से लपसी नुमा पदार्थ निकलता है और बहुत बदबूदार रहता है। अगोला गल जाता है और गन्ने की बढ़वार रुक जाती है, सूख जाता है, पूरा गन्ना नीचे की तरफ भी गन्ना शुरू हो जाता है। उसकी रोकथाम करने के लिए आप आधा किलोग्राम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड प्लस 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दे तो टॉप रोट बैक्टीरियल से भी आप फसल बचा सकते हैं। एक थोड़ा सा टॉप बोरर के बारे में और मैं जानकारी दे दूं, एक अगोला भी उठा देना। देखो दूसरे जानकारी टॉप बोरर के बारे में और दे दूं। टॉप बोरर की 5 पीढ़ियां गन्ने में नुकसान करती है जी। तीसरी पीढ़ी का अटैक हो चुका है और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग इसे कहते हैं कि ये टॉप बोरर का अंडा भी दिखाई दे रहा है, दूसरे टॉप बोरर की लार्वी भी दिखाई दे रही है। ये गन्ना है, ये गन्ना है। किसान यदि इसे देखेगा तो गन्ना आपको बिल्कुल ठीक दिखाई देगा कि मेरे खेत में कोई रोग बीमारी नहीं है, ना नीचे से भी देखने में साफ मिलेगा। और इसे यदि हम इसका डिसेक्शन करके देखते हैं तो इसमें हो सकता है कि टॉप बोरर की हमें लार्वी मिलने की भी संभावनाएं पूरी है। ये आप देख लीजिए, ये लार्वी है, ये जिंदा लार्वी है बिल्कुल। तो इस तरह से टॉप बोरर का कंट्रोल कर पाना किसान के लिए एक समस्या भी बनी हुई है कि इसमें ओवरलैपिंग इसे कहते हैं कि एक पत्ती पे हमें अंडा भी दिखाई दे रहा है, एक पे हमें ये लार्वी दिखाई दे रही है और ये जिंदी मूवमेंट कर रही है बिल्कुल, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। लो जी, तो टॉप बोरर के कंट्रोल करने के लिए हमने कई बार बताया है कि ट्वेंटा टॉप बोरर के लिए बहुत अच्छी दवाई है, सिजेंटा की वर्टागो बहुत अच्छी दवाई है, ग्रेन्यूल में फटेरा हो, आपका सिंगम है जो CTPRL 0.4% में है, उसकी 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से लाइन डाल के खेतों में नमी बनाए रखे तो आप टॉप बोरर से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। यदि आपको एडल्ट कीट दिखाई दे रहा है उड़ते हुए तो उस टाइम पे एक स्प्रे आप किसी भी दवाई का, चाहे प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन है या क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन है, उसका स्प्रे भी हमें कर देना चाहिए। तो इससे आप टॉप बोरर को भी रोक सकते हैं। 2 पीढ़ी और आनी है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक दवाई प्रयोग नहीं की तो वो आगे की 2 पीढ़ी रोकने के लिए अभी कम से कम ग्रेन्यूल, अब चूंकि ड्रेंचिंग का तो अब समय नहीं रहा, परेशानी भी होगी, तो ग्रेन्यूल का आप किसान प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा जी, उसमें कुछ कमेंट है किसान भाई के, उनके जो है जवाब मिल जाए में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल देंगे भाई। वैसे तो मैं कमेंट का वो छोड़ता नहीं कि जो क्लियर जानकारी देते हुए चलता हूँ, लेकिन फिर भी किसान का कमेंट आया है तो उसे हम जरूर वो करेंगे। ठीक है जी। हाँ, एक किसान का कमेंट है जी, नाम तो इनका पता नहीं है। गन्ने की निचली पोरी पर सफ़ेद रंग की फुई और गन्ने की पत्तियां बैंगनी कलर की हो गई हैं, कौन सी बीमारी है, क्या दवाई लगाएं? गन्ने वैरायटी 5011 है।
5011 करनाल की वैरायटी है जो फुई बता रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये मीलीबग हो सकता है, पिंक मीलीबग, जो नीचे की तरफ चिपका रहता है और उस पर चींटियाँ वगैरह चढ़ती रहती है। एक वो ड्यू छोड़ता है तो उस पर चींटियाँ चढ़ती रहती है और गन्ने की बढ़वार रुक जाती है, बैठ जाता है वहाँ से उस एरिया में, और ये किनारे की तरफ ज़्यादा मिलता है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए आप प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन का 2 बार स्प्रे करें 1-1 हफ्ता के अंतर से, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अलीशान अहमद है, ये कह रहे हैं सर बर्टा को लगाने के बाद बरसात की नमी में सिंचाई करना आवश्यक है? नहीं, यदि नमी पर्याप्त है तो कोई ज़रूरी नहीं है, और यदि खेत में नमी कम है तो पानी लगा देना चाहिए। जोनी तो हमारे कह रहे हैं अगर CTPR की स्प्रे करें तो रिजल्ट मिलेगा या नहीं? देखो, स्प्रे का रिजल्ट कंपनी रिकमेंड नहीं करती, थोड़ा बहुत मिल सकता है, इसलिए मैं स्प्रे की कोई सलाह नहीं देता। ड्रेंचिंग करें या फिर ग्रेन्यूल का प्रयोग करें। शहेंद्र पाल हैं जी, इन्होंने पिछली वीडियो में कमेंट करा, मेरे खेत में कहीं कहीं पोका बोइंग दिखाई दे रहा था, मैंने COC लगाया मगर बहुत ज़्यादा आ गया, बाद में मैंने एजोक्सी डाइफेना का लगाया, 3 दिन में ही पूरा खेत ठीक हो गया और हरियाली बढ़ गई। यही हमने बताया है। ये दवाई लेवल क्लेम नहीं है, क्योंकि लेवल क्लेम कराने में कुछ एक्स्ट्रा खर्च वगैरह करना पड़ता, परमिशन लेनी पड़ती है कंपनियों को। लेकिन हमने भी ये एक्सपेरिमेंट किया है। हमने चूंकि ये रेड रोड के लिए डाली थी, रेड रोड कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए डाली थी, लेकिन उसने पोका बोइंग पे अच्छे परिणाम दिए। मुकुल शर्मा जी ये कह रहे एजोक्सी और जो है डाइफेनाकनाजोल SC के साथ इंसेक्टिसाइड और नैनो यूरिया मिला सकते हैं क्या? मिला सकते हैं। नैनो तो नहीं मैं सलाह दूंगा, इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं। राहुल गहलोत हैं जी, ये कह रहे हैं टॉप बोरर में इमिडाक्लोप्रिड के स्प्रे कर सकते हैं क्या 4 पीढ़ी के लिए? नहीं, देखो, इमिडाक्लोप्रिड या स्प्रे से टॉप बोरर कंट्रोल नहीं होता। इसमें हम केवल उसकी जो मौत है, तितली आती है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के यही कमेंट है जी। धन्यवाद। अपना परिचय करवाओ। नरेंद्र कुमार, गांव भरना से। जैसे जो है कुशलवीर सिंह जी ने जो है पोका बोइंग की भी दवाई बताई है, और टॉप बोरर की जो है तुम्हें अंडे भी दिखाए, लार्वी भी दिखाई, बिल्कुल। तो इसी खेत से ही निकाल के दिखाए ये सब जो है, तो कहीं ऐसा तो ना लगा कुछ गलत चीज दिखा रहे हैं, दवाई गलत बता रहे हो? बिल्कुल सही दिखाई है। और असलियत ये है कि हम तो ये देखते रहते हैं गन्ना हमारा कितना बढ़ रहा है, गन्ना बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है, यही हम देखते हैं। ये नहीं देख पाते हम कि जैसे आपने दिखाया अभी जो है पोका बोइंग आया और वो निकाल के हमें दिखाया, वास्तव में जो है ये बहुत अच्छी बात है आपकी। अच्छा, वीडियो वगैरह जैसा घेरते रहे, मैं हम टाइम टू टाइम देखते हाँ, मैं उनको देखते रहता हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ उन पर चलने का, प्रयास भी करता हूँ। ठीक है जी। रिजल्ट रिजल्ट मिले। मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक मेरा खेत बिल्कुल पीला हो गया था जी, और मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो आपने मुझे जो है बताया कि आप इसमें NPK जो मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल दीजिए, यूरिया डाल दीजिए, और प्लेनोफोस भी शायद बताई थी आपने, वो डाले। मैंने सारी डाली हैं, वो खेत हमारा बिल्कुल बढ़िया हो गया और आज बंद गया है, पेड़ ही है वो। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, राम राम जी। राम अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम वीरेंद्र है, गांव भरने का रहने वाला हूँ, और जैसे मैं भी खेती करता हूँ। अच्छा, जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं भाई, समय आज के टाइम में पोका बोइंग का ऐसा ही चल रहा है कि दवाई लगने के बाद भी गन्ना चला है, फिर दोबारा से जो चालू हो जावे, तो इसके बारे में हमने जैसे इनसे दवाई वगैरह पूछी तो कोई ऐसा तो ना लगा कुछ गलत चीज बता दी? ना, इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, इन्होंने सही दवा बताई है और सही दवा बताई है, और इसका भी जो समय पर उपयोग करते रहे। ठीक है जी, ठीक है। नमस्कार जी। अच्छा, कुछ दिखा रहे हो जी इसका? अच्छा, ठीक है। 1 मिनट लोगे? हाँ, बताओ इसका। देखो, कुछ किसान भाई पायरिला के लिए दवाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं सलाह देता हूँ पायरिला के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है। ये पायरिला का नेचुरल पैरासाइट है। ये से ककून मिलता है, इसके अंदर एक जीव होता है, वो अंडे देता है। इस पे अंडे भी निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ये, और बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। ये निम्फ को और एडल्ट को पैरासिटाइज करते हैं, और उसको निम्फ और जो एडल्ट है उस पर पैरासिटाइजेशन होता है और वो उसके मार देते हैं। सबसे अच्छा तरीका है पायरिला को कंट्रोल करने का, ये नेचुरल तरीका, जिसमें किसान को कोई लागत, खर्चा, कष्ट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि इसके लिए स्प्रे करते हैं तो ये भी मर जाता है और पायरिला नहीं मरता, तो फिर आपके लिए समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है जी। तो भैया आज जो है गाँव भरना के अंदर वीडियो हुई, समय पे टॉप बोरर की भी जानकारी दी, और पोका बोइंग जो जैसे हमारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि दवाई लगने के बाद भी जो है पोका बोइंग ना रुक रहा, तो क्या उसका परमानेंट सॉल्यूशन है?
वीडियो के अंदर सारी जानकारी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। राम राम जी।